सैट क्रैक करना है तो सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, स्मार्ट प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है। 1500 प्लस स्कोर सिर्फ लक से नहीं मिलता, उसके लिए डेडिकेशन, स्ट्रैटेजी और राइट रिसोर्सेज भी आवश्यक है। हेलो एंड वेलकम, आई एम आराध्या, योर स्टडी अब्रॉड मेंटोर। एंड अगर आपके स्टडी अब्रॉड के प्लान्स हैं और आप सैट एग्जाम क्रैक करने का सोच रहे हो बट कंफ्यूज्ड हो, कहां से स्टार्ट करें, क्या पढ़ें, क्या ना करें, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट रोड मैप देगा। आज हम डिस्कस करेंगे टाइमलाइन एंड प्लानिंग, बेस्ट स्टडी मटेरियल, वीक एरियाज पे कैसे फोकस करना है एंड डूज एंड डोंट्स ऑन द टेस्ट डे। तो शुरू करते हैं। आते हैं टाइमलाइन और प्लानिंग पर। सो क्लास 11th इज एन आइडियल टाइम फॉर यू टू अटेम्प्ट द सैट एग्जाम। अगर पहला अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया तो एक स्प्रिंग की टाइम रीटेक का ऑप्शन आता है। बिफोर योर क्लास 12th बिगिंस यू कैन रीटेक द सैट एग्जाम। अगर आप क्लास 9-10th में हो तो आपके पास और ज्यादा टाइम है प्रिपरेशन का एंड आप इजीली अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स के साथ भी सैट की प्रिपरेशन बैलेंस कर सकते हो। तो आपकी प्रोफाइल भी अच्छी बिल्ड होती जाती है एंड देन आगे आप सैट एग्जाम देने के लिए भी वेल पॉइज्ड हो जाते हो। अगर आपने क्लास 11th में सैट एग्जाम दिया है, अच्छा आपका स्कोर आया है, तब भी आप निश्चिंत होकर अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे फोकस कर सकते हो एंड लेटर ऑन आपकी एप्लीकेशंस पे, राइट? अब आते हैं स्टडी मटेरियल पर। सो सैट की प्रिपरेशन के लिए यू हैव द ऑफिशियल ब्लू बुक ऐप बाय कॉलेज बोर्ड। कॉलेज बोर्ड वो संस्था है जो सैट का एग्जाम कराती है। उनके ऑफिशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं व्हिच आर फ्री टू यूज। सो प्लीज गो एंड चेक आउट द ब्लू बुक ऐप। ऑल्सो बहुत सारी अच्छी बुक्स भी अवेलेबल है मार्केट में सैट की प्रिपरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसटन रिव्यू एक बहुत अच्छी बुक है। इफ यू फील कि आपको इसके बाद भी एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, सो प्लीज वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, आप उस पर जाके साइन अप कर सकते हो, टीम आपको कॉल बैक करेगी, या फिर एक नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो एंड एडू अब्रॉड एक्सपर्ट्स विल गेट इन टच विद यू। अब आते हैं वीक एरियाज को कैसे इंप्रूव करना है। सो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप कोई भी टॉपिक छोड़ो मत। If you have sufficient time for preparation, then do not leave any topic untouched. कई बार बच्चे क्या होते हैं, मैथ्स में कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनसे वो अनकंफर्टेबल होते हैं तो वो छोड़ देते हैं कि चलो इससे क्वेश्चन आएगा तो छोड़ ही देंगे। ये इसलिए मत करना क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं इवन डिफिकल्ट टॉपिक्स से। तो एडवाइस ये है कि आप कोई भी टॉपिक अनटच्ड मत छोड़ो, पहली बात। दूसरी बात, ग्रामर में कई बार बच्चों को दिक्कत आती है, एक साथ कई सारे रूल्स अप्लाई हो जाते हैं सेंटेंसेस में। तो उसमें मेरा ये सजेशन है कि आप 1 by 1 जाओ। जब आप ग्रामर पढ़ने बैठो तो एक रूल, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देख रहे हो, एक रूल लो, उसको परफेक्ट करो, याद करो, उस पे क्वेश्चंस करो, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। उस पे एक्सरसाइजेस करने के बाद देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ऐसे करते करते एक एक रूल परफेक्ट करो, तब आप एक साथ सारे रूल्स अप्लाई कर पाओगे, ठीक है? नाउ थर्डली, बहुत बच्चे होते हैं मैथ्स में दिक्कत होती है। देखो, मैथ्स के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस इज की, बट अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना अगर एग्जांपल लूं तो मेरी मैथ्स वीक थी स्कूल में, तो मैंने एनसीईआरटी की मदद से पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, देन आई मूव टू द एडवांस लेवल क्वेश्चंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉक्स देना बहुत जरूरी है एंड उससे भी ज्यादा जरूरी है मॉक्स का एनालिसिस करना। मॉक्स देने का कोई फायदा नहीं है अगर आप बैठ के एनालिसिस नहीं कर रहे हो। एक प्रॉपर एरर लॉग आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। एरर लॉग मतलब मिस्टेक्स का लेखा जोखा। इस मॉक में ये गलतियां हुई, अगले मॉक में ये गलतियां हुई, और टाइम लेके उन गलतियों को इंप्रूव भी करना है, उन पे वर्क भी करना है। देखो, इफ यू आर मेकिंग न्यू मिस्टेक्स दैट्स अ गुड थिंग, बट पुरानी मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। सो ट्राई कि एक बार जो गलती हो गई उससे आप सीख लो, उस पर वर्क करो एंड तब आगे बढ़ो अगले मॉक की तरफ। अब हम आते हैं टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी पे एंड टेस्ट वाले दिन क्या क्या करना है। तो देखिए, सैट टेस्ट कंप्यूटर अडेप्टिव होता है। इसका मतलब आप फर्स्ट मॉड्यूल में जैसा परफॉर्म करोगे उसके बेसिस पे सेकेंड मॉड्यूल के क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल डिसाइड होगा। सो एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट, especially as far as the first module is concerned. Okay?
सेकेंडली, जितने भी टूल्स होते हैं ना, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होता है, हाईलाइटिंग टूल होता है, क्वेश्चंस को फ्लैग करने का फीचर होता है, गेट वेल वर्स्ड विद यूजिंग दीज टूल्स. Then there is no negative marking in the SAT exam. So feel free to make educated guesses. It's not wise to leave any question unanswered. लास्टली, टेस्ट डे वाले दिन अपना पासपोर्ट, एडमिशन लेटर ध्यान से रखिएगा, जल्दी जाइएगा. एंड अगर कभी भी एंजाइटी फील हो, नर्वसनेस लगे, एंग्शियस थॉट्स आए, सो जस्ट टेक अ ब्रेक फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड वॉच योर ब्रेथ. Maybe 7, 8, 9 seconds. Just sit by yourself and watch your breath. It will be very calming, very relaxing, very quickly. SAT प्रिपरेशन ऑल इन ऑल एक मैराथन की तरह है. आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना सही रहेगा. गुड क्वालिटी रिसोर्सेज से प्रैक्टिस करो, अच्छे से मॉक्स दो. अगर आपको गाइडेंस की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया है, यू कैन fill in your details there, the team will get back to you. और अगर आपको हमको direct call करना है, so there is a number also given in the description. We'll be more than happy to help you. Please don't forget to like, share, subscribe to our channel. Let us know if you have any follow-up questions in the comments, or if there is any feedback, any other topic that you would like us to touch upon, please do leave a comment. This is Aradhya Vats signing off. Let us make that 1500 plus score a reality together. Thank you.